खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ, मैं फिर से आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आई हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ब्लॉग पर ही आप लोगों का स्वागत है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोग की दुआओं से। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको मैं 2 दिन में फिर से एक नई खुशखबरी सुनाऊंगी, तो मैं हाजिर हो गई हूँ आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए। आप जैसे कि 2 दिन पहले मोमिन सर ने कहा था कि मैं और भी खुशखबरी आप लोगों को देने वाला हूं, तो उसी तरह उन्होंने अपना वादा निभाया और आज आके उन्होंने खुशखबरी और एक नई वाली दे दी। तो कौन सी खुशखबरी है मैं नहीं बताऊंगी, चलिए मैं सुनाती हूँ मोमिन सर की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं। और ये खुशखबरी कैसे लगी कमेंट्स में मेंशन करना मत भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली लाइव में बताया था कि गुलाम हैदर के भारत में आने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को, हाई कमीशन ऑफ इंडिया को जो इस्लामाबाद में है। जितने भी पाकिस्तान के लोग, पड़ोसी देश के लोग वीज़ा लेके आते हैं, वो हमारा भारतीय उच्चायोग जो इस्लामाबाद में है उनको वीज़ा देता है। तो उनके थ्रू ऑर्डर जा चुके हैं, उनके थ्रू ऑर्डर कोर्ट ने इशू करे हैं। तो वो मैंने पिछली लाइव में बताया था। और गुलाम हैदर के भारत में आने से बहुत ही सभी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी और उसको अपनी लड़ाई लड़ने में भी मज़ा आएगा, उसके बच्चे भी मिलेंगे, मुलाकात भी होगी, सब कुछ होगा। अब इससे अगली क्या बात है, जैसे कि आपको पता है कि मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोला गया और क्या क्या एलिगेशंस तक लगाए गए। तो हमने सभी चीज़ों का मुकाबला किया और कानूनी कार्रवाई भी की। तो उसी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं थोड़ा टाइम ही लाइव आऊँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट ने जो सचिन की जो चाची है उसको कोर्ट ने तलब कर लिया है और उसको अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। और कोर्ट में आकर के उनको पेश होना पड़ेगा, उनको तलब कर लिया गया है कोर्ट से। और उसके अलावा एक ये नई अपडेट है कि रबूपुरा में जो सचिन की चाची रहती है उनका नाम उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर में। मैं ऑर्डर नीचे से मंगाया फाइल में, अभी दिखा दूंगा आपको। तो उसको और उससे पूछताछ होगी बाकायदा, सारी चीज़ होगी कोर्ट में, एक एक चीज़ को लिखा जाएगा, सारी पूछताछ होगी। उसके अलावा बबीता रानी उनका नाम है, वाइफ ऑफ बाबूराम, जो कि रबूपुरा में रहती है, उनको कोर्ट द्वारा तलब कर लिया गया है। और क्रिमिनल एक मामले में, और उनसे तमाम चीज़ें, वहाँ के हालात और वो तमाम चीज़ें उनसे पूछ करके वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी और कोर्ट में वो चीज़ सारी पूछ के हम उसमें रिकॉर्ड कराएंगे। तो उनको तलब कर लिया गया है। इसके अलावा एक चैनल है जो कि A to Z चैनल के नाम से है, श्री आदरणीय श्री मनोज मस्ताना जी हैं, जो ज़्यादातर उनके पर्सनल चैनल के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। उनको भी कोर्ट ने यूट्यूब के माध्यम से तलब कर लिया है कोर्ट में, उनको भी कोर्ट में आना होगा, क्योंकि हर बात वो माइक उठा के और सब चीज़ लेके वो उन सारी बातों को, डांस को, इसको उसको, जो भी था, ये कुछ दिन पहले का जो प्रोग्राम था उसमें भी उन्होंने कवर अप किया था। कोई नेशनल न्यूज़ चैनल तो गया नहीं, लेकिन वही ले जा करके सारी दुनिया को वो ड्रामेबाजी दिखाते हैं और फिर उसको वायरल करते हैं। तो वो A to Z चैनल नाम से जो चलाते हैं, जो उनका पर्सनल कहा जाता है कि उनका पर्सनल चैनल में उनकी इन्वॉल्वमेंट ऐसा कहा जाता है, उसको उनको भी कोर्ट ने तलब कर लिया है। उनको भी यूट्यूब के माध्यम से कोर्ट में तलब कर लिया गया है और वो भी कोर्ट में हाजिर होंगे और उनको भी अपना वक्तव्य देना पड़ेगा। इसके अलावा एक मौका के SHO को भी कोर्ट ने तलब कर दिया है। एक मौके के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी हमने कोर्ट में बुलाया है। तो इन सब लोगों को, न्यूज़ चैनल वाले, A to Z वाले को, जो कि मनोज मस्ताना जी जिनका नाम है, आदरणीय मनोज मस्ताना जी, उनको भी कोर्ट में तलब कर लिया गया है। उनके नाम के जो है वो सम्मन जारी हो चुके हैं
और बबीता के नाम, बबीता वाइफ ऑफ बाबूराम रबूपुरा जो सचिन की चाची है, उसके नाम भी जो है वो सम्मन जारी हो चुके हैं कोर्ट से। और उसके अलावा जो एक मौके के एसएचओ थे उसके भी जो जारी हो चुके हैं, जिन्होंने सीमा हैदर केस में कार्रवाई नहीं की थी। कोर्ट ने उनको भी तलब कर लिया है और उनकी भी जो है वक्तव्य कोर्ट पूछेगी कि क्या किया तो बताओ, वो सारी चीज़ें लिखित होंगी। तो ये एक बड़ी अपडेट आपके लिए है। हमने तो कोशिश की थी कि भाई इसमें अपनी सीमाएं पार ना की जाएं और हद में रह कर के काम किया जाए, लेकिन जब उन बच्चों के साथ हमने देखा कि किस प्रकार जो है ना वो प्रताड़ित हो रहे हैं, तो हमें मजबूरी में ये स्टेप उठाना पड़ा। और आगे आगे आप देखिएगा कि ये तो अपडेट आज की है, इसके बाद आप देखिएगा कि मंडे के बाद आपको इससे भी बड़ी बड़ी और बेहतरीन बेहतरीन आपको अपडेट हम उसके अंदर देने जा रहे हैं, जो कि इस केस का रुख सारा बदल के रख देगी वो सारी चीज़ें। और वो मैं अभी आपको ऑर्डर्स दिखा देता हूँ कि जो ऑर्डर्स हैं वो आपको ऑर्डर की कॉपी, हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाने में। ये आप देखेंगे कि ये बबीता जी के जो है ना वो, ये बबीता जो वाइफ ऑफ बाबूराम जी हैं, उनको कोर्ट में तलब कर लिया गया है और उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो वो चीज़ें, ये आदेश हो चुके हैं। ये आदेश आप देखेंगे, ये आदेश है 4/3/2025 के ये आदेश हैं और उनको कोर्ट में आना होगा बाकायदा। उसके अलावा जो A to Z चैनल वाले हैं उनको भी जो है वो कोर्ट में आना पड़ेगा। और श्री मनोज मस्ताना जी जो कि A to Z चैनल को चलाते हैं, वो भी आप देख सकते हो। ये मनोज मस्ताना जी का जो है ये कोर्ट से जारी हो गया है, उनको भी कोर्ट में आना पड़ेगा। और इसकी नोटिफिकेशन जो है वो, जो इसकी नोटिफिकेशन है तो ये आपने देखा कि ये मनोज मस्ताना जी का भी, ये आप देखिए, ये मनोज मस्ताना जी का ये भी जारी हो चुका है, जो कि A to Z चैनल वाले हैं। तो उनको भी कोर्ट में आना पड़ेगा और अपनी बात को नेटवर्क इशू है शायद। का चैनल चलाते हैं उनको कोर्ट ने तलब किया है। ये देखिए A to Z चैनल वाले को ये बाकायदा उनको कोर्ट में तलब कर लिया गया है, जो बार बार वहाँ बच्चों की वीडियो और ये सब दिखाते हैं और उस बारे में उनसे बाकायदा पूछताछ होगी। यूट्यूब को भी नोटिस गया है इस बारे में। और उसके अलावा जो उनकी चाची हैं उसको भी मैंने आपको दिखा देता हूँ। अभी शायद नेटवर्क इशू था तो आप देख नहीं पाए, तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ कि उसको भी जो है ये नोटिस जारी हो चुका है। ये आप देखेंगे, ये उनका नाम लिखा हुआ है, बबीता वाइफ ऑफ बाबूराम, ये उनको भी नोटिस जारी हो गया। तो ये आज की अपडेट थी। तो ये अपडेट थी। अब इसमें इन केसेस के अंदर जो है वो हम अपने अंजाम की तरफ चल पड़े हैं और इसको बहुत ही तरीके से जो है वो कानूनी कार्रवाई को अमल में लाएंगे। तो ये आपको मैंने बताया कि बबीता रानी वाइफ ऑफ बाबूराम जी, उनको भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जो A to Z चैनल के ओनर है मिस्टर मनोज मस्ताना साहब, वो उनको भी यूट्यूब के माध्यम से हमने बाउंड अप करवा करके, अगर वो नहीं आएंगे तो यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब है उनको फिर नोटिफिकेशन जारी होगा और उनके चैनल को उड़ा दिया जाएगा अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होंगे। तो ऐसा हमने कार्रवाई करी है।
तो उनको कोर्ट में आना पड़ेगा। और उसके बाद फिर अब अगली कार्रवाई जो है अब हम मंडे के बाद आपको देंगे, जो कार्रवाई इन कार्रवाइयों से भी बहुत ही बड़ी कार्रवाई होगी, वो हम आपको अपडेट करेंगे मंडे के बाद। तो सभी अपना ख्याल रखें, सभी का थैंक यू, धन्यवाद, और लगे रहें। और गुलाम हैदर की तो सारे रास्ते जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, और गुलाम हैदर के जो ऑर्डर्स थे वो ऑर्डर्स मैंने अंसार वनी साहब को भेज दिए हैं, और वो मेरे पास थे या अंसार वनी साहब को मैंने डायरेक्ट भेज दिए हैं। तो उन्होंने भी देख करके मुझे थैंक यू बोला है और शुक्रिया कहा है, और भारत सरकार को, और दूसरी जगह जो है वो डिस्पैच में ऑर्डर हमारी तरफ से जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आसान हो जाएंगी जैसा कि ये है। और बाकी अभी आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो, और अपनी अपनी किसी को गलोच मत करना, किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना, और बाकी अपनी मुहिम को चलाते रहें, आगे बढ़ाते रहें। छोटे मोटे चूजे जो बात को मैनिपुलेशन करके मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उन चूजों की बात, जो मेरा बयान है वो ऑफिशियल बयान है, और वो जो डॉक्यूमेंट्री चीज सामने होती है वही मैं बोलता हूँ, उसके अलावा मैं किसी और बात को नहीं बोलता। तो ये बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि डीजे पे डांस काफी लोग तो कुछ लोगों को तो थोड़ा सा शॉक लगेगा कि ये क्या हुआ, लेकिन हो गया है। आगे आने वाले टाइम में मंडे के बाद और बड़ी बड़ी अपडेट्स देंगे। तो सभी अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया।